हाँ तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो क्लास 12 10th दोनों के लिए है। और बहुत आसान ही टॉपिक है जो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप तो जानते हैं कि प्रकाश कई सारे घटना को प्रदर्शित करता है, जिसमें पहली घटना के रूप में हम समझ लीजिए कि यही पढ़ते हैं यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। तो हम इसको जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन, इसके नियम को जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन में होता है ना कि एक माध्यम लेते हैं, ये मान लीजिए ये मिरर है और मिरर के इधर ये समतल दर्पण है यानी दर्पण है, जिधर ये रंगा गया है तो रंगा रहता है उसको अपरावर्तक सतह कहते हैं। ये परावर्तक सतह, इधर अलग माध्यम हो गया, ऊपर अलग माध्यम हो गया। तो इसमें होता यह है ना कि प्रकाश आता है इधर से और ना ये मान लीजिए कि इसको पार नहीं करेगा, इधर ही लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यही जो फिनोमेना यानी घटना होता है उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी कहेंगे न कि जब प्रकाश एक माध्यम, जब प्रकाश किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराती है, किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस तरह की जो घटना होता है उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। एक बार सुन ले फिर से कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, ये वस्तु हो गया मिरर, ये प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। आया कि नहीं आया समझ में? अब यहाँ इसके बाद ये जो किरण आता है ना उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण मतलब किसी वस्तु पर पड़ता है उसी को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण किसी वस्तु पर पड़ता है उसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इस किरण का नाम हुआ बेटा आपतित किरण। और जो लौटता है ना, जो किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, उसको कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर ये पड़ता है और ये लौटता है, इस बिंदु को ओ से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और इससे बीचों बीच एक ना डिचिक डिचिक लाइन बना देते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसको आई से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतित किरण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है इसको आर से सूचित करते हैं और इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो एक बार फिर से हम दोहरा दे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण किसी वस्तु पर पड़ता है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच वाला अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार ये रहा
आया कि नहीं आया समझ में, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके नियम को समझेंगे। इसके नियम यानी किसके नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के ना दो नियम है। कितने नियम है, दो। तो पहला नियम होता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर। यानी हम बोलेंगे ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम हुआ। और दूसरा का नियम में बोलेंगे ना कि ये जो होता है ना बेटा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, या आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है एक तल में होता है, यानी एक समतल में होता है, एक ही बिंदु पर है ना, तो वही बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। इस प्रकार ये प्रकाश के परावर्तन हुआ और प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हुआ। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।